So hello student, in second question we will see fund based accounting. See the question, present the following items in final account of Chetak Club on 31st March 19, that is their current year 18-19. प्राइस फंड ऑन 1st अप्रैल 18 मीन्स बिगिनिंग में प्राइस फंड था 80,000 रुपीज़. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 6,000. प्राइस फंड लाइबिलिटी है, प्राइस फंड पे मिला हुआ इंटरेस्ट इनकम है, दैट शुड बी एडेड. प्राइजेस गिवन एक्सपेंसेस है 10,000. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट था बिगिनिंग में 60,000 एंड डोनेशन फॉर प्राइस फंड इज 25,000. तो सबसे पहले प्राइस फंड हम यहाँ मेंशन करेंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड वी विल राइट ओपनिंग बैलेंस. तो ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है देखिए 80,000, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे 80,000. कंटिन्यू करेंगे. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है एक एसेट है और एसेट को एसेट साइड ही प्रेजेंट करेंगे. लिखेंगे यहाँ पे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एंड वी विल मेंशन द अमाउंट 60,000. अब जरूरी नहीं है जितना फंड हो उतना इन्वेस्टमेंट हो. इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्ट मिला है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे. ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी करेंगे आप पैसा तो इससे इनकम आएगा. तो जो इंटरेस्ट आया है आपके फंड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा. लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, है ना. तो कितना है 6,000, ये ऐड हो जाएगा. अब आप देखेंगे प्राइजेस गिवन, ये माइनस आइटम है, एक्सपेंस है. और यहाँ पे देखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट और ये तो दोनों मेंशन कर लिया हमने रिस्पेक्टिव साइड्स में. ये जो डोनेशन आया प्राइस फंड के लिए हमारे प्राइस फंड को और भी बढ़ा देगा. प्लस लिखेंगे डोनेशन फॉर प्राइस फंड, इसको और ज़्यादा बढ़ा देगा. कितना से 25,000 से. तो ये दोनों ही चीज़ें प्लस हो जाएंगी 80,000 के ओपनिंग बैलेंस में. 80 प्लस 86 हो गया एंड 86 प्लस 25 1,11,000. ये हमारा प्राइस फंड का अमाउंट आ गया. लेकिन ये आइटम हमने छोड़ा था प्राइजेस गिवन. हमने जो प्राइजेस पुरस्कार दिया है इससे हमारा फंड कम हो जाएगा 10,000. तो हमें एक्सपेंस को लेस कर देंगे. लिखेंगे प्राइजेस गिवन 10,000 और यहाँ पे फंड का फाइनल अमाउंट दिखाई देगा क्लोजिंग बैलेंस 1,01,000. तो ये इसका सोल्यूशन है. ठीक है. फंड का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट साइड, बाकी फंड से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंसेस लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में आप देखेंगे सो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉस्मोस क्लब एज ऑन 31st March 19. टूर्नामेंट फंड है इनका 1,50,000 और इसको क्रेडिट में लिखा गया है. फंड हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी है. कोई भी फंड, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट दैट अपीयर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है. किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट हो एसेट ही कहलाएगा क्योंकि उससे आप इनकम अर्न कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं. तो 150 दिखाई देगा आपके एसेट साइड. इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 है. इनकम जो भी आएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी आएगा, वो फंड की वैल्यू को इंक्रीज करेगा. एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है 12,000. हम आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000. ठीक है. एक्रूड इंटरेस्ट का क्या करेंगे हम भी देखेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट फंड का जो बैलेंस है ऑलरेडी 150 वो हम यहाँ मेंशन करेंगे. दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस. जो दिया रहता है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है. 1,50,000 मेंशन कर लिया. टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है तो ये अपीयर होगा एसेट साइड. लिखेंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1,50,000. ठीक है. फंड लाइबिलिटी साइड, एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट साइड. बात करते हैं इनकम मिला है हमको फंड के. इनकम में क्रेडिट बैलेंस ही होता है ना, क्रेडिट साइड आएगा. कोई भी इनकम क्रेडिट बैलेंस है तो फंड क्रेडिट, उसका इनकम भी क्रेडिट, तो फंड में जुड़ जाएगा क्योंकि फंड से रिलेटेड इनकम है. तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट. कहीं भी पैसा आप लगा के रखेंगे फंड का, इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उससे इनकम आएगा जो फंड की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा. तो यहाँ पे हम 80,000 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 1,68,000. अब आप देखेंगे टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस दिया है 12,000, उसको लेस कर देंगे. ठीक है. लेकिन एक्सपेंसेस को लेस करने से पहले यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000.
एक्रूड मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो मिला नहीं है, ड्यू हुआ कि नहीं हुआ दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एक्रूड मीन्स वो हो चुका है, उसका टाइमिंग उतना इकट्ठा हो चुका है इंटरेस्ट, बट वो मिला नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अपने ड्यू डेट को रिसीव होता है, अब उसका टाइमिंग अलग होता है, इंटरेस्ट मिलने का टाइम अलग होता है, ईयर एंड का टाइम अलग होता है। हो सकता है जो एनपीओ है इसको इंटरेस्ट 30 जून को मिलता हो, तो इसीलिए अभी तक का जो एक्रूड है पैसा जमा हो चुका है इनकम के नाम से वो है 6000। तो भले ही एक्रूड है हम उसको इनकम ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, इसलिए हम एक्रूड इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे या एक्रूड इनकम को, जो भी नाम से है वो 6000 रुपीज़। तो 1,68,000 प्लस 6 1,74,000। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है मिलेगा फ्यूचर में, इसलिए एसेट भी है। कोई भी इनकम जो मिली नहीं है मिलनी हो एसेट कहलाती है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6000, ये हमको अपीयर, इसको हम शो करेंगे ऑन एसेट साइड। सिर्फ एक्रूड इंटरेस्ट ही एसेट साइड दिखाई देता है, एंड लाइबिलिटी साइड बोथ। लाइबिलिटी साइड फंड में जुड़ेगा, एसेट साइड उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सकते हैं, सेपरेटली भी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो एसेट है, बस ये आप समझ के रखिए, फ्यूचर में बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टीएफआई का एसेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा जैसे ये कैश में आ जाएगा, वहाँ पे फिर कैश प्लस हो जाएगा 6000 से, और ये जो एक्रूड है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वो मिल चुका है। अभी कैश आया नहीं इसलिए दिख नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो 12,000 है इसको लेस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा 1,62,000 फाइनल बैलेंस। ये बैलेंस शीट पूरी नहीं है, ये सिर्फ हम बैलेंस शीट का क्या प्रिपेयर करते हैं, ओनली एक्सट्रैक्ट। ठीक है, पार्ट है बैलेंस शीट का। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने लगा होगा, लिखा हुआ है सो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब एज ए 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को आप फॉलोइंग आइटम्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैच फंड सभी जानते हैं, फंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड आएगा। 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, अब इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आएगा, और ज़रूरी नहीं है जितना फंड हो उतना इन्वेस्टमेंट हो, उसके बराबर या उससे कम भी हो सकता है। आगे आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, इंटरेस्ट मिला है तो फंड को वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा, इनकम है। एक्सपेंसेस किया है हमने मैच के लिए तो 20,000 मैच फंड से लेस हो जाएगा क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। डोनेशन मिला है मैच फंड में प्लस होगा, और मैच के प्राइजेस अवार्ड किए गए जैसे मैन ऑफ द मैच हो गया, मैन ऑफ द सीरीज हो गया, तो ये 90,000 रुपीज़ का जो पुरस्कार है वो भी बांटा गया, तो एक्सपेंस है, हम इसको लेस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे मैच फंड, और मैच फंड का बैलेंस है 6 लाख रुपीज़, एंड मैच फंड इन्वेस्टमेंट आएगा एसेट साइड, लिख देंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट साइड विथ इट्स बैलेंस दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको डायरेक्टली आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली फाइनल अमाउंट शो हो गया। तो एक हमने फंड दिखा दिया और उसका इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट फंड की वैल्यू को प्लस बढ़ा देगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना है 30,000 प्लस हो जाएगा, ये आ गया 6,30,000। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। डोनेशन मिला है मैच फंड के लिए, एक्सपेंसेस को हम छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में माइनस कर लेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस तो माइनस ही होगा। डोनेशन मिला है मैच फंड के लिए, प्लस हो जाएगा, मैच फंड में प्लस कर देंगे डोनेशन, उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, ये स्पेसिफिक डोनेशन कहलाता है। 1,50,000 ये प्लस हो जाएगा, यह जाएगा 7,80,000। और मैच के प्राइजेस बांटे हैं, माइनस आइटम है, आपका पैसा फंड से चला गया, और एक्सपेंस किया ये भी चला गया, तो दोनों को लेस कर देंगे, लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, ये है 20,000, तो ये आ गया 7,60,000, आपको दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम ये 90,000 का प्राइस जो अवार्ड किया ये भी लेस कर देंगे, लिखेंगे प्राइजेस अवार्डेड 90,000, तो ये आ जाएगा 6,70,000। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है,
टफ नहीं है, बस आपको समझना है कि जो फंड है वो लाइबिलिटी होता है, रिलेटेड इनकम ऐड होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट है। कोई भी इनकम हुआ फंड से फंड में ऐड हो जाएगा, कोई भी एक्सपेंस हुआ लेस हो जाएगा। बस यही बातें ध्यान में रखिए, डिफ़िकल्टी नहीं है। डिफ़िकल्टी ऑलवेज लाइज इन योर माइंड, नॉट इन द मटेरियल। ओके, आप उसको इजीली समझेंगे, आपको सीधे समझ में आ जाएगा।